हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम देखेंगे 5.3। ठीक है, जो टॉपिक मैंने है वो मैंने समझा दिया है। तो अब मैं आपको सारे क्वेश्चन करूंगा इस एक्सरसाइज जो 5.3 है एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो कुछ फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि वो फार्मूला क्या क्या है। ठीक है ना। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स का। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा 1 - x²। ठीक है, अगर सेकंड है तो ये कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, 1/√1 - x², ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम 10 का है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस का x², ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम और जो जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड dy/dx। ठीक है, तो फाइंड dy/dx फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 2x + 3y = कितना है, साइन ऑफ x। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो इस पहले क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से लेते हैं। तो इसको हम dy/dx निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि 2x का क्या हो जाएगा, dy/dx 1 हो जाएगा, प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और साइन x का क्या होता है, आपको पता ही होगा क्या होता है, कॉस ऑफ x होता है। ठीक है, ये 2 को हम उस साइड करेंगे तो dy/dx जो आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस का 2। ये समझ में आ गया। ठीक है, तो dy जो dx हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस x माइनस 2/3। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, 2x प्लस का 3y = साइन ऑफ y। तो इसमें भी वो dy/dx फाइंड करना है। तो इसका भी सेम होगा, 2x का क्या हो जाएगा, dy/dx 1 हो जाएगा, प्लस 3 dy/dx = अब क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे साइन y हो गया। ठीक है, सो साइन y का क्या होगा, कॉस ऑफ y हो जाएगा एंड dy/dx। क्यों आएगा dy/dx, क्योंकि हम ये y का फंक्शन है, इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dy/dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब dy/dx को एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो 2 यहीं रहने दें, तो कॉस ऑफ y माइनस 3 ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/कॉस ऑफ y माइनस का 3 = dy/dx। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास देखेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो ax प्लस का b/y² = कॉस ऑफ y। तो इसमें भी हमने dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, तो dy/dx फाइंड करना है, सेम dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है, प्लस अब इसका कैसे करो, y² का कैसे करेंगे। ठीक है, तो y² का सेम होगा जैसे हम करते हैं x⁴n लगा के, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, b तो है ही है, b को हम आगे रख देंगे। और क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, अब cos y है तो cos y का कैसे होगा, cos का क्या होगा, माइनस का साइन y एंड dy/dx, क्योंकि हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हो जाएगा यहाँ a रहेगा, तो इसको हम वहाँ भेज देते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं, इसको वहाँ नहीं भेजते, हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो 2y ये प्लस का हो जाएगा साइन ऑफ y इंटू dy/dx = a माइनस का a। ठीक है, अब ये dy/dx निकालना है हमने, तो dy/जो dx निकालना है वो हो जाएगा माइनस का a/बाई कितना, 2y प्लस का साइन ऑफ y। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, xy, तो क्या है, xy प्लस का y² = कितना है, 10 ऑफ x प्लस का y। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको भी सेम करते हैं। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है,
u एंड v का जो डैश निकालना होता है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन करके होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एंड dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस प्लस हो जाता है सेकेंड फंक्शन एंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट dy बाई डी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा y एंड dy बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्लस का ये सेम हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, tan x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको एक साइड लेंगे और उनको एक साइड लेंगे, तो ये x है डी वाई बाई प्लस का 2y है, और ये यहाँ से माइनस का 1 भी इधर को आ जाएगा, एंड सेम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर का x हो जाएगा, और ये y भी है तो ये माइनस का y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर का x माइनस का y अपॉन बाई कितना हो जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देख लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, प्लस यहाँ पे क्या लगाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस का कितना हो जाएगा y, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करना है। जितने पिछली क्लास में देखिए तो उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में समझ में आ जाए सब, ठीक है। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे, और जो जिनमें डी एक्स वाई नहीं है उनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। वाई एंड प्लस का कितना हो जाएगा एक्स प्लस का कितना हो जाएगा 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। तो इनको हम वहाँ लिख देंगे, तो x प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई का डी एक्स इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो टोटल माइनस में चला जाएगा, ठीक है, 2x माइनस का y, तो यहाँ से जो डी वाई बाई जो डी एक्स हम निकाल देंगे वो जाएगा माइनस का कितना 2x माइनस का y अपॉन बाई कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, प्लस का एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस का वाई का क्यूब इजिकल टू 81, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब क्या होगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, प्लस का क्या हो जाएगा, अब हम पर प्लस का क्या है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो दो फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स प्लस का, ठीक है, प्लस का y पहले आ जाएगा, और यहाँ पे इसका होगा तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है, x इंटू इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, एंड प्लस का कितना आ जाएगा, एंड प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का इसे 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे, और जिनके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है उनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू वाई, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर, और जो प्लस अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू 2y, ठीक है, प्लस का 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया, यही है ना 1 2 3 तो है, ठीक है, ठीक है, यही तो है। कहीं पर गड़बड़ हो रही है देख लेना यार, कहीं पर गड़बड़ हो रही होगी नहीं हो रही, ठीक है।
तो अब इसको क्या करेंगे, इनको एक साइड लेके जाएंगे, इसको एक साइड लेके जाएंगे, तो जो डी वाई बाई जो डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, तो इस सबको हम उस साइड लेके जाएंगे, तो ये टोटल माइनस का बन जाएगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बाई कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स 2x इंटू वाई प्लस का 3 ऑफ वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये है साइन स्क्वायर इंटू वाई प्लस का कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई इजिकल टू के। अब यहाँ पे चैन रूल होगा, चैन रूल वाला मैंने एक अच्छा लेक्चर बना रखा है, वो जाके देख सकते हो आप। ठीक है, चैन रूल वाला तो, लेकिन यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या फंक्शन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है, लेकिन हमें किसका फंक्शन पता है, हमें खाली एक्स स्क्वायर का पता होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का तो पता नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम कुछ सपोज कर लेंगे, टी सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट इसको हम टी सपोज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, साइन वाई बराबर टी हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन का कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो टोटल क्या बन गया हमारे पास, ये 2 कॉस ऑफ वाई इंटू टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और सेम एज इट इज दिस वन। ठीक है, दिस वन, तो इसके कॉस का क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, क्योंकि हमें कॉस एक्स का पता है, कॉस एक्स वाई का पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कुछ मान लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ एक्स इंटू वाई। अब दोबारा होगा एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई का तू जानता है क्या होगा, डेरिवेटिव दोबारा होगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म एंड प्लस का कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। तो अब यहाँ से जो फंक्शन हमारे पास बना वो क्या बन गया, 2 ऑफ कॉस ऑफ वाई इंटू साइन ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का, यहाँ पे एक्स अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, y इंटू साइन ऑफ x इंटू वाई। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको हम कॉमन लेंगे, और इक्वल टू जीरो तो है ही, इक्वल टू के है ना, ये इक्वल टू जीरो तो है ही। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जो है एक साइड लगेंगे और उनको एक साइड, तो यहाँ जाके ये दोनों हैं डी वाई बाई डी एक्स वाले, तो उनको हम वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस ऑफ वाई साइन ऑफ वाई माइनस का x इंटू साइन ऑफ कितना एक्स वाई इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा वाई ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू वाई। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, तो ये नीचे चले जाएगा इसके, तो डी वाई बाई जो डी एक्स हो जाएगा वो, अब देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है, तो इसको हम साइन 2x लिख सकते हैं, वाई ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन बाई कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2x माइनस का x इंटू साइन ऑफ कितना एक्स वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देयर फोर साइन ऑफ जो 2x होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, तो यहीं पे हो जाएगा साइज से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स जो कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 हो जाएगा, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम जैसे ऊपर किया था। ठीक है, इसको भी इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन इंटू एक्स, 2 आगे जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या होगा, फिर उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, सेम ऐसे ही। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स कॉस ऑफ वाई, तो कॉस ऑफ वाई हो जाएगा, और इसको एक्स के रिफ्लेक्ट में कर रहे हैं, तो कॉस वाई का क्या होगा, माइनस का साइन वाई हो जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स जीरो, दोनों जगह डी वाई डी एक्स करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जीरो इसीलिए हो रहा है, दोनों जगह वो करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब इसको हम उस साइड लेके चलते हैं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजिकल टू, ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सेम दिस वन क्या हो जाएगा, ये साइन का 2x हो जाएगा और अपॉन बाई साइन का 2 ऑफ वाई हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये समझ में आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसके लिए है y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, अंदर कुछ ऐसा है, बाहर साइन है ना, तो बाहर साइन है, तो हम देखते हैं कि अंदर भी साइन बन जाए। ठीक है, हम ये देखेंगे क्या है, अंदर भी क्या बन जाए, हमारे पास साइन बन जाए। ठीक है, और हमें पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, और दूसरा होता है हमारे पास क्या होता है, दूसरा क्या होता है 2 इंटू टेन एक्स अपॉन बाई कितना होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। ये हमें पता है कि साइन एक्स का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो अब हम एक काम करेंगे, x की जगह कुछ पुट करते हैं, x की जगह हम पुट करेंगे टेन ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे टेन ऑफ थीटा पुट करते हैं तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 2 ऑफ टेन थीटा अपॉन बाई 1 प्लस का टेन स्क्वायर का थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम पे यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स, सेम बन गया दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये जाएगा साइन ऑफ 2 ऑफ थीटा। ठीक है, एक्स की थीटा है तो थीटा। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि ये इनवर्स है और ये साइन है, तो यहाँ पे 2 ऑफ थीटा बचेगा y इक्वल टू। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना बचेगा, 2 ऑफ क्या, 2 ऑफ क्या होता है, थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब दोनों जगह डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि मैंने अभी लिखाया था ये। ठीक है, ये मैंने अभी लिखाया था, ये देखो जो मैंने 10x का लिखा था ये वाला फंक्शन यूज हो गया। ठीक है, देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स इंटू एक्स इक्वल कितना होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैं लिख दूंगा आपको जिससे याद रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन बाई 1 माइनस का ये वाला टर्म। अब हमने बाहर 10 है, हम ये कोशिश करेंगे कि अंदर भी क्या बन जाए हमारे पास 10 बन जाए। अब अंदर 10 कैसे बनेगा, ठीक है, हम ये कोशिश करेंगे कि अंदर क्या बन जाए हमारे पास 10 बन जाए। ठीक है, अंदर 10 बनेगा कैसे लेकिन, ठीक है, अंदर 10 कैसे बनेगा, तो ये देखना है हमें अंदर 10 कैसे बनेगा। ठीक है, हमें क्योंकि पता है 10 ऑफ 3x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10 3x का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है इक्वल टू 3 ऑफ 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन बाई 1 माइनस 3 ऑफ 10 स्क्वायर का x, ये हम पर होता है। अब इसकी जगह हम x की जगह क्या रखें, लेट पुट x। ठीक है, पुट x इक्वल टू क्या मानते हैं, अगर पुट x इक्वल टू क्या मानते हैं 10 ऑफ थीटा, देन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो y बनेगा वो बन जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 10 थीटा माइनस का 10 क्यूब ऑफ थीटा अपॉन बाई 1 माइनस 3 ऑफ 10 स्क्वायर का थीटा। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लगाएंगे, 10 इनवर्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 10 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 10 ऑफ 3 ऑफ थीटा। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास 3 ऑफ थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना है, बोथ साइड करना है। ठीक है,
देखते हैं बोथ साइड बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इजिकल टू कितना बन जाएगा, सॉरी, तो ये पहले हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 ऑफ 10 इनवर्स एक्स। अब दोनों जगह वो करते हैं तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 3/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 10 इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ये हमने देख लिया, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या है, y इजिकल टू हमारे पास है कॉस ऑफ इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं बाहर कॉस है तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पता है कॉस ऑफ 2x का हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। कॉस ऑफ 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, 3 फॉर्मूले होते हैं। वो 3 फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन बाई 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2x के हमारे पास, ठीक है। अब वो 4 फॉर्मूले में यहाँ कौन सा लग रहा है, यहाँ लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो पुट x की जगह हम क्या लिखते हैं tan ऑफ थीटा, देन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। तो y इजिकल टू हम पर बचेगा कॉस ऑफ इनवर्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर का थीटा अपॉन बाई 1 प्लस का tan ऑफ थीटा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ इनवर्स बच जाएगा और 1 माइनस कॉस जी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इससे भी कटेगा तो ये बचेगा y ऑफ 2 ऑफ थीटा बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि कॉस यहाँ उसमें है, इन्वर्स का मतलब तो अपॉन में होता है ना, तो ये ऊपर है तो ये कट जाएगा। तो y इक्वल टू अगर हम पास कॉस 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी tan इनवर्स x हो जाएगी। और tan इनवर्स x जब बोथ साइड क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बंदा बन जाएगा हमारे पास क्या डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 2 ऑफ tan इनवर्स x का कितना होता है हमें पता है 1 अपॉन कितना होता है ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना 1 अपॉन, मेन टास्क तो यही है ना हमारा, मेन टास्क तो यही है, क्योंकि देयरफॉर हमें पता है जो tan इनवर्स ऑफ x होता है वो कितना होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और यही साइड में लिख दोगे ना तो एग्जामिनर जो तुम्हारा चेक करेगा ना वो अच्छे नंबर दे। तो देखो बच्चों क्या हो गया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पुट x इजिकल टू कॉस थीटा हमने पुट करना है, क्योंकि अंदर क्या बनाना है, हमें सेक बनाना है। तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, तो अंदर हमने क्या कर दिया कॉस 2 थीटा हमने पुट कर दिया, तो 2 कॉस का थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। y इजिकल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस 2 थीटा हो जाएगा क्योंकि इसी हमने वैल्यू दिखी हुई है कॉस 2x की होती है, ठीक है। तो हमें सेक हो जाएगा, सेक से कट जाएगा तो 2 थीटा बच जाएगा। अब 2 थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, देन y इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 2 ऑफ कितना, थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है थीटा की वैल्यू। तो देन हम क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे भाई, और क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 2 हो जाएगा अपॉन कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस का √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देयरफॉर कॉस इनवर्स जो एक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस का 1 अपॉन अंडर ऑफ क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होती है। ये समझ में आ गया। तो मैंने आपके 15 के 15 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। और कहीं पे भी डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं PCJ क्लासेज टेलीग्राम में जाके, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, ठीक है, क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। बाय। देखा तुम्हें, अगर तुम्हारा आंसर गलत भी आ रहा है
ये फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखोगे तो आपका आंसर अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब 12 क्वेश्चन ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 12 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है भाई। अब हमें पता है कि अंदर भाई साइन तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी ऊपर कैसे लगाया था हमने, कॉस के उसमें लगाया था, कॉस टू थीटा का होता है, ठीक है। सेम करना है हमें, लेकिन पता है हमें क्या पता है, अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो तो कॉस बन जाता है, या कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो तो साइन बन जाता है। ये चीज़ तो पता है ना हमें, ठीक है। तो लेट, तो यहाँ पे सेम लेट करेंगे, ठीक है, एज प्रीवियस। तो जो लेट करना है, ठीक है, लेट करेंगे थीटा एक्स इजिकल टू क्या, टेन ऑफ थीटा लिखेंगे, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टेन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगी। देन वाई इजिकल टू जो हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन बाई 1 प्लस का टेन स्क्वायर का थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो y इजिकल टू हो जाएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस ऑफ 2 ऑफ थीटा। अब लेकिन अंदर हमें साइन चाहिए, तो साइन बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, ठीक है, यही तो होगा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, यही तो होगा, ठीक है, यही तो होगा, यही तो होगा ना भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो ये हम पास जो बचेगा, पीछे भी नहीं है जगह, तो ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इस डब्बे में लिख देता हूँ, आप ध्यान रख देना, ठीक है। तो इस डब्बे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस डब्बे में लिख देता हूँ। तो इस डब्बे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब पुट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 ऑफ टेन इनवर्स का x, ठीक है, यही तो है, ठीक। अब इसका बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, अपॉन बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स बना वो बनेगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अंदर हमें बनाना है कॉस, कॉस बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला तो हमें देख लिया। उससे पहले हमने क्या देखा था, साइन का फॉर्मूला देखा था, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला देखा था। वो क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 2 ऑफ टेन एक्स अपॉन कितना होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर का x होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू हम पुट क्या करते हैं, टेन ऑफ थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएगा, आप x इक्वल टू टेन ऑफ थीटा पुट करेंगे, तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टेन ऑफ इनवर्स ऑफ x हो जाएगी, ठीक है। तो टेन इनवर्स x हो जाएगी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स 2 ऑफ टेन थीटा अपॉन बाई 1 प्लस का इतना, ठीक है। तो अंदर क्या बन जाएगा, y इक्वल टू अंदर क्या बन जाएगा भाई, कॉस ऑफ कितना बन जाएगा, कॉस इनवर्स कितना बन जाएगा, अंदर क्या कितना बन जाएगा, ठीक है। अंदर कितना बन जाएगा वो देखो, 2 ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। बट वी नो दैट कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो हम पर होता है साइन थीटा। तो इसको हम तोड़ के इतना लिख सकते हैं कि साइन है, हाँ,
ठीक है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ कितना π/2 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हमें बचेगा ये π/2 माइनस का 2 थीटा, ये कट जाएगा ना आपस में। ठीक है, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हमारे पास बचा थीटा की वैल्यू पुट करने पर माइनस का कितना 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ऑफ कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x पुट हो जाएगा। तो dy बोथ साइड अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है हमारे पास dy/dx इक्वल टू कितना आता है, ये π/2 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हमें 2 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो ये आंसर जाएगा 2/1 प्लस का x²। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कर लिया होगा तो अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन है ना, 14वां क्वेश्चन हमारे पास है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस का x² है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या 1 माइनस अंदर क्या बनाना है, हमें साइन बनाना है। ठीक है, अंदर क्या बनाना है साइन बनाना है। अगर 1 माइनस यहाँ पे साइन मानते हैं 1 में cos² हो जाएगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो 2 साइन x आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x इक्वल टू क्या मानते हैं यहाँ पे साइन ऑफ x मान लेते हैं, थीटा इक्वल साइन थीटा है। ठीक है, तो जो y हो जाएगा वो हम पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी साइन इनवर्स ऑफ x निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनवर्स मिल जाएगा 2 इंटू साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, सॉरी ये भी थीटा है। ठीक है, तो हमने थीटा निकल लिया। तो अब हमें साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑफ कितना साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा में से रूट हो जाएगा तो कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन ऑफ 2 ऑफ थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, y इक्वल टू इतना आ जाएगा। समझ में आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे y की जगह थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 2 ऑफ कितना आ जाएगा थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट है साइन ऑफ इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी बोथ साइड अगर हम क्या करें डिफ्रेंशिएट करें तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dy/dx इक्वल टू कितना 2 इंटू कितना आ जाएगा माइनस का होता है। ठीक है, 1 अंडर रूट 1 माइनस का x², बिकॉज ऑफ जो साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x² होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ही अब 15वां क्वेश्चन देखो। 15वां क्वेश्चन क्या है भाई, 15वां क्वेश्चन क्या है दिख रहा है, हाँ 15वां क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 15। तो y इक्वल टू कितना है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1। ठीक है, तो हमें पता है अंदर क्या बनाना पड़ेगा सेक बनाना पड़ेगा तभी बाहर से कटेगा। ठीक है, अंदर सेक कैसे बनेगा, हमें cos 2 थीटा के 4 लिखे हुए थे, तो यहाँ पे कौन होगा cos 2x का जो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। ठीक है, 1/cos क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। समझ में आ गया। तो y लेट पुट ठीक है, पुट क्या करना है हमें x इक्वल टू